हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास आज हम मार्केटिंग का फर्दर कॉन्सेप्ट कवर करेंगे एंड टुडे वी वुड बी कवरिंग द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, दैट इज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एज वेल एज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्लास ये अगेन ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे स्कूल्स में शायद टीचर्स इग्नोर कर देते हो, बट अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपको इस टॉपिक को समझना है। एंड क्लास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर में मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया वो खुद नोटिस करेगा कि आज की क्लास या आगे आने वाली काफी क्लासेस के टॉपिक उसको ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि आपने चैप्टर का बेस समझ लिया है। अब क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग वर्सेस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। एंड इसी के साथ मैं एक छोटा क्वेश्चन और डिस्कस करूंगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास लेट स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस्ड एज सेलिंग इन द प्रीवियस क्लास। जो हमने प्रीवियस क्लास में सेलिंग डिस्कस करा है ना, वही है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। यानी कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, बायर एंड पुराने जमाने के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल थिंकर्स के अकॉर्डिंग मार्केटिंग का मतलब होता था सामान बेचना। अगर मैं ये कहूं कि क्या तुम इस मार्कर की मार्केटिंग कर सकते हो, तो मार्केटिंग का मतलब क्या है, इसकी सेल्स बढ़ाना, इसको बेचना। वही है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कि पहले लोगों को लगता था मार्केटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, सामान बेचना। दैट मीन्स कि मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, प्रोडक्शन करी और सामान किसको दे दिया, बायर को। ठीक है, बायर ने सामान परचेज कर लिया, दैट्स इट, यहाँ पे खत्म। ये थी मार्केटिंग इन द ट्रेडिशनल सेंस। ट्रेडिशनल सेंस ये कि मैन्युफैक्चरर ने सामान प्रोड्यूस करा, मार्केटिंग शुरू हुई विद प्रोडक्शन एंड उसके बाद जैसे ही बायर ने सामान खरीद लिया, खत्म। आगे बायर भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं उससे। तो यानी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अंदर जो मार्केटिंग थी वो स्टार्ट होती थी, किसके साथ स्टार्ट होती थी, प्रोडक्शन के साथ। आप कह सकते हो प्रोडक्शन के बाद जब हम इसे सेल करना है, और उसका एंड होता था व्हेन द प्रोडक्ट रीचेस द कस्टमर। जैसे ही प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचा, मार्केटिंग खत्म। सिर्फ इतनी सी थी मार्केटिंग। अब क्लास हम पढ़ते हैं व्हाट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है मार्केटिंग का, जो आप अब आपके करिकुलम में, आपके सिलेबस में, आप इस पूरे चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो, ट्रेडिशनल नहीं पढ़ने वाले हो। ये गलत है, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग नहीं होती, ये सेलिंग होती है। ये मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ। सिर्फ सामान को मैन्युफैक्चर से बायर तक लाके सेल करना, ये सेलिंग का पार्ट है, तो ये मार्केटिंग नहीं है। तो व्हाट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग? मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है क्लास? इसमें यू आर हैविंग मैन्युफैक्चरर, you are having buyer. Marketing starts much before the production of the product. प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से बहुत पहले मार्केटिंग शुरू हो जाती है। बेसिकली मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स नीड। जो हमारे कस्टमर्स हैं, हम उनकी नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज करते हैं कि कस्टमर्स आके चाहते क्या है। जो वो चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्रोडक्शन करके वो बायर को सामान सेल करता है, बायर सामान परचेज कर लेता है। एंड यहाँ पे मार्केटिंग खत्म नहीं होती, मार्केटिंग अभी इसके बाद तक चलेगी। मार्केटिंग कंटिन्यूज इवन आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड टू द कस्टमर। इसके बाद हम आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। आफ्टर सेल सर्विसेज मैंने आपको बताई थी, जो सेल्स करने के बाद भी हम कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री सर्विसेज, गारंटी, वारंटी, फ्री होम डिलीवरी। जो आपने देखा होगा काफी क्या, तो मोस्ट ऑफ द शॉप्स आपको एक कस्टमर केयर नंबर देते हैं कस्टमर सर्विस के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे बात कर सकते हो। आपको 1 ईयर गारंटी, 2 ईयर वारंटी देती है कंपनी। तो मार्केटिंग चलती है टिल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल दोबारा एक टॉपिक है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं इसको डिस्कस करूँ। तो आज क्लास आपने यहाँ देखा
यहाँ पे मार्केटिंग कब स्टार्ट हुई? मच बिफोर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से पहले ही मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और वो एंड कहाँ हुई है? एंड वो हुई है इवन आफ्टर द गुड हैव बीन रीच टू द कस्टमर। गुड्स को कस्टमर के पहुंच गया प्रोडक्ट कस्टमर तक, उसके बाद तक मार्केटिंग चल रही है टिल कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट है, जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यहाँ पे तो आपने प्रोडक्ट कस्टमर को दिया, खत्म मार्केटिंग। ठीक है, तो फटाफट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्लास। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू सेलिंग। इसके अंदर प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग शुरू होती है, और जैसे ही गुड कस्टमर के पास पहुंचा, खत्म। अब आपका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, जो हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है मॉडर्न कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली मार्केटिंग का मीनिंग होता क्या है। ये प्रोडक्शन से बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है। कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, वहां पर रिलेशन खत्म नहीं हो जाता, वहां पे नहीं रिलेशन खत्म होता। कस्टमर के प्रोडक्ट खरीदने के बाद तक, उसके बाद भी मार्केटिंग कॉन्टिन्यूज इवन आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन रीच टू द कस्टमर। और उसके बाद हम मैन्युफैक्चर क्या देते हैं? आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गारंटी, वारंटी। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन तक मार्केटिंग चलती है, जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए। दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मार्केटिंग, एंड गोल ऑफ मार्केटिंग टू सेटिस्फाई योर कस्टमर। अब क्लास मुझे आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करना है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है जो बच्चे शॉर्टकट से बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर के टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, एंड ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये वो इग्नोर कर देते हैं, जो खास करके बोर्ड की नजरों में इंपॉर्टेंट है। बोर्ड जिन पे खास नजर रखता है कि ये क्वेश्चन मुझे 1 मार्क्स में देना है, ये मुझे 3 मार्क्स में देना है, एंड आप उन क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हो क्योंकि आप एनसीईआरटी को बेस रखते नहीं हो। तो क्योंकि हमारे हर लेक्चर में एनसीईआरटी ही बेस है, तो आई एम पुटिंग एन इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन क्लास। प्लीज पे योर अटेंशन टू इट। यस क्लास, व्हाट इज अ मार्केट? अगर आप ध्यान से अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन करो क्लास, तो यू विल फाइंड अ सेपरेट लेंथी टॉपिक। आपको एक प्रॉपर से टॉपिक मिलेगा व्हाट इज अ मार्केट। उसके अंदर काफी एक्सप्लेनेशन मिलेगी जो आप जनरली इग्नोर कर देते हो, बट यू डोंट हैव टू इग्नोर। क्लास ध्यान से सुनो। मार्केट क्या होती है? ट्रेडिशनल सेंस में पुराने जमाने में मार्केट माना जाता था वो प्लेस जहां पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं, एंड दे परचेज एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक सरोजनी नगर मार्केट है, कमला नगर मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, एंड दे आर मीटिंग एट वन प्लेस टू परचेज एंड सेल गुड एंड सर्विसेज। बट मार्केट का कॉर्पोरेट टर्म्स में, मार्केटिंग के टर्म्स में बहुत अलग मीनिंग होता है। मार्केट का मीनिंग क्या होता है क्लास? ध्यान से देखो। मार्केट रेफर्स टू set of actual buyers plus potential buyers of a product, इसे कहते हैं हम मार्केट। ये आप ध्यान से समझो क्लास। मार्केट का बहुत डिफरेंट मीनिंग है बिजनेस स्टडीज में, मार्केटिंग के टर्म्स में। इसको समझो। मार्केट का मतलब होता है एक तो आपके एक्चुअल बायर्स, यानी जो आपका सामान एक्चुअली में खरीद रहे हैं, दे आर प्रेजेंटली परचेजिंग योर प्रोडक्ट। Those group constitute your actual buyers, वो आपके सच के बायर्स हैं। पोटेंशियल बायर्स, जो आपका सामान अभी खरीद नहीं रहे हैं, बट दे आर विलिंग टू बाय अ प्रोडक्ट। उनके अंदर पोटेंशियल है, वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अभी आपकी ड्यूटी कि आपको उन्हें अट्रैक्ट कैसे करना है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्लास में आपसे डिस्कस करती हूँ। सपोज एक फैशन डिजाइनर है, एंड उसने एक न्यू ड्रेस जो है बिल्कुल डिजाइन करी है, लॉन्च करी है। अब उस फैशन डिजाइनर की मार्केट क्या है? मार्केट है उसके 2 लोग। सबसे पहले एक्चुअल बायर्स, दोज हु आर परचेजिंग हर प्रोडक्ट। ठीक है, जो परचेजिंग, आईएनजी प्रेजेंट टेंस, जो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, जो उसने ड्रेस लॉन्च करी है, जो उसको एक्चुअल में परचेज कर रहे हैं, वो एक्चुअल बायर्स है। What are potential buyers? वो लोग जो ड्रेस खरीद नहीं रहे हैं अभी, they are not purchasing the dress, but they are willing, उनके पास पैसा है, they can afford, and कहीं ना कहीं वो उसके पोटेंशियल बायर्स यानी उसके एक्चुअल बायर्स वो बन सकते हैं। अभी वो नहीं खरीद रहे, लेकिन
वो खरीद सकते हैं, वो काफ़ी वो लेडीज़ हैं, वो फीमेल्स हैं जो अभी नहीं खरीद रही हैं बट दे आर विलिंग, उनको अफोर्ड भी कर सकते हैं एंड कहीं ना कहीं हम उनको अगर अट्रैक्ट करें तो वो हमारी ड्रेस खरीदेंगे, तो वो होते हैं पोटेंशियल बायर्स। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, पहले इसको लिख लो। पोटेंशियल बायर्स क्या होते हैं? दोज हु आर विलिंग टू परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, आप क्लास ध्यान से देखो। सपोज करो आप पेप्सोडेंट यूज करते हो, ठीक है, आप पेप्सोडेंट टूथपेस्ट यूज करते हो, तो आप पेप्सोडेंट के एक्चुअल बायर्स हो, आप एक्चुअली में पेप्सोडेंट यूज करते हो, आप एक्चुअल बायर हो। आई यूज कोलगेट, ठीक है, लेकिन मैं पेप्सोडेंट की पोटेंशियल बायर हूँ, मैं उसकी बायर बन सकती हूँ, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं भी ब्रश करती हूँ 2 times अ डे, मैं भी ब्रश करती हूँ, मुझे भी टूथपेस्ट की नीड होती है, तो मैं पेप्सोडेंट की पोटेंशियल बायर। वो तो पेप्सोडेंट मुझे अट्रैक्ट करे तो आई विल मूव टू पेप्सोडेंट इंस्टेड ऑफ कोलगेट। तो एक्चुअल बायर्स में बार बार आपको क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ इस कॉन्सेप्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास। बट एक्चुअल बायर्स मीन जो आपका प्रोडक्ट एक्चुअली में खरीद रहे हैं, पोटेंशियल जो खरीद सकते हैं, दोज हु आर विलिंग टू परचेज, यू जस्ट हैव टू अट्रैक्ट देम कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो क्लास अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ मार्केट, तो प्लीज डोंट राइट कि एक प्लेस जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं एंड दे परचेज एंड सेल प्रोडक्ट। ना ही आपको ये लिखना है कि टुडे इंटरनेट का जमाना है एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। नो, कॉर्पोरेट टर्म्स में मार्केटिंग का, मार्केट का मतलब होता है, हम कहते हैं ना यार ये तेरे प्रोडक्ट की मार्केट नहीं है। मार्केट का मतलब आपके एक्चुअल बायर्स या आपके पोटेंशियल भी नहीं है ये। फॉर एग्जाम्पल क्लास मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, एजुकेशनल वीडियोस है रिलेटेड टू क्लास 12 BST। तो क्लास मेरी एक्चुअल बायर्स कौन से हैं जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, वो आर एक्चुअली लुकिंग इनटू माय वीडियोस। पोटेंशियल वो है जो क्लास 12th में हैं बट अभी मेरी वीडियो देख नहीं रहे, बट दे आर इन क्लास 12th, तो वो मेरे पोटेंशियल बायर्स, अगर मैं उन्हें अट्रैक्ट करूँ तो वो ये वीडियो देखेंगे। लेकिन क्लास 10th के स्टूडेंट, क्लास 5th के स्टूडेंट, क्लास 6th, क्लास 7th, वो मेरे मार्केटिंग है, क्योंकि ना तो वो मेरे एक्चुअल बायर्स है, ना ही वो पोटेंशियल, ना वो किसी भी कंडीशन में वो मेरी वीडियो नहीं देखेंगे क्योंकि उनके किसी काम की नहीं। तो मेरे एक्चुअल बायर्स में जो वीडियो देख रहे हैं पोटेंशियल वो हैं जो क्लास 12th में हैं और जिन्हें मैं अट्रैक्ट करूँ वो वीडियो देख सकते हैं। इज दैट क्लियर क्लास? आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। इस तरह क्लास हम हर वीडियो में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स उठाएंगे और पूरा चैप्टर इन डिटेल कवर करेंगे कि इवन हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स की भी कोई ऐसा टॉपिक, कोई छोटी से छोटी लाइन जो NCERT में है वो मिस ना हो जाए। आई वुड बी टेकिंग अप ऑल द इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ NCERT, ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की 0.5 मार्क्स की भी कोई चीज मिस ना हो जाए। तो अगर आपको कोई डाउट है क्लास तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।